वैजनाथ जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ देव। भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अधम वृंदावन वास करना चाहता हूँ, परंतु मन साथ नहीं देता। किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर मन आकर्षित होने लगता है और सुंदर को देख के आकर्षित होता है तो हमारे काम की बात हो गई। बहुत सुंदर है लालजू, और बहुत सुंदर है प्रियाजू, और बहुत सुंदर है सहचरिया। हे आओ, सुंदरता की बाजार में आ जाओ। कहा यहाँ कुछ सुंदर है यार? यहाँ कुछ सुंदर है? क्या सुंदर है यार? अभी तुमने सुंदरता को जाना नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई सुंदर है। देखो माई सुंदरता की सीमा है ऐसा, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासों पटते। अगर सुंदर देख, रसखान जी को सुंदर बालक बहुत प्रिय लगते थे। संत जन मिले, अपने हृदय की बात उन्होंने कहा, हम एक ऐसा बालक कि फिर तुम्हें और कुछ देखने की इच्छा, जाओ ब्रज। आकांक्षा लेकर आए, संतों की कृपा। आते ही उनको दिखाई दिए कमर में हाथ रखे हुए लालजू, फेट पे बंसी, और वो रूप देखा, बावरे बन गए। पूरा जीवन श्री कृष्ण में का रूप देखना है तो इधर आए, और एक से एक रूप की बाजार लगी। लालजू महाराज कोटि कोटि कामों को मूर्छित कर देने वाले, ऐसे सुंदर, और ऐसे लालजू को अधीन करने वाली प्रियाजू, और ऐसे लाडली लाल की सेवा में लगे हुए उनके निज परिकर। यहाँ कोई सुंदर है यार? यहाँ की सुंदरता, त्रिभुवन में जितनी सुंदरता है, सौंदर्य सिंधु भगवान के एक बिंदु के एक सीकर से। सीकर जानते हो कैसे कहते हैं? जैसे ऐसे किया, एक बूंद आया और उसे फर्श में पटक दो तो कई उसमें जो कण निकले, उसे सीकर कहते हैं। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। पूरे त्रिभुवन को जो आनंद रूप सुख वात्सल्य, वो हमारे प्रभु के वात्सल्य सिंधु, आनंद सिंधु, रूप सिंधु के एक बिंदु का सीकर है। सीकर, आओ इधर, रूप की हाट लगी हुई है। बिक जाओ, केवल बिक जाओ। यहां प्राणों का मोल दे करके भी इस प्रेम को नहीं पाया जाता। जो अपने मन बुद्धि चित्त को निरंतर इनके नाम में लगा देता, तो नाम रूप प्रकाशित कर, और फिर रूप आ गया, फिर क्या कहना है? फिर तो जो मस्ती होती है वो कहीं नहीं जा सकती। हाँ, पिय मूरति नयनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुनि प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिरे अपने मद मातो, कुटुम देहते जाए, छूट सब ही विदिना तो। जहां जहां पिय की बात सुने, खोजत तिन गयनन। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे। या कौन सा रूप देखना चाहते भैया? गुरुदेव, भगवान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। हाँ, तो गलत जगह तुम्हारी चिंतन वृत्ति इसीलिए नहीं होता है। आओ, सही रूप में आओ, सही मार्ग में आओ। आप थोड़ा इतना समझ लो, जिसके क्षय करने में तुम्हें इतना सुख लगता है, उसको रोक लेने में कितना सुख होगा। विचार करो, जिससे क्षय करने में तुमको इतना, क्षय माने नाश, तुमको ऐसा अनुभव होता है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे, अगर उसे रोक लिए तो कैसा अनुभव होगा? वो कितना सुखदायी होगा। सत्संग सुनो, सदाचरण में चलो। गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा दृश्य, गंदा व्यवहार, तो बच्चा फिर तो ये माया घसीट ही लेगी। अच्छा चिंतन करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा संग करो, अच्छा दृश्य देखो, अच्छी बात बोलो, अभी अच्छा ही आने लगेगी। ये बुराई त्यागने में कठिनता हमारे अंदर की होती है, जो हम उसमें सुख, उसमें प्रियता, उसमें महत्व बुद्धि रखें, इसीलिए नहीं छोड़ पाते। अभी ब्रह्मचर्य में महत्व बुद्धि करो तो अभी देखो आप संयम में आ जाओगे। अभी भगवान के नाम में महत्व बुद्धि करो, भगवान की दास्ता में, अभी आप पवित्र हो जाएंगे। अभी आप जगत पूजनी बन जाएंगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अरे महाबल भगवान है, उनका आश्रय ले लो, महाबल उतरेगा, सब ठीक हो जाएगा सब। ये कोई ऐसा नहीं है कि अवतार लिए हैं। अपने लोग सब माता के गर्भ से पैदा हुए इसी भूमि में, इसी हृदय में काम देखा है, क्रोध देखा, लोभ मोह मद मत्सर सब देखे हैं। पर प्रभु की शरण में जाने पर, गुरुजनों संतों के आश्रय से एक एक को भागते भी देखा है। वो जो जला रहे थे, जो हमें पीड़ा पहुंचा रहे थे, जो हमें नीचे गिराना चाहते थे, बड़े का सहारा लिया ला तो सहारा लेने से ही भाग गए। अब साधारण भाषा में समझो, जैसे आपके मकान में कई गुंडे कब्जा कर ले बहुत समय से और आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं,
अब आप निकालना चाहो तो थप्पड़िया देंगे आपको, क्योंकि बहुत जन्म से ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, हृदय रूपी भवन में इन गुंडों ने कब्जा कर लिया। अब एक उपाय है कि जो नामी हो ना उस एरिया का, उसको भैया जो ही पता चलेगा कि कब्जा उसके हाथ में चला गया, भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। तो सबसे नामी कौन है? भगवान है ना। उनसे बड़ा बल कोई है नहीं। और तन मन प्राण ये समर्पित कर दिया, महाराज आपका कब्जा है। अब जे ही देखा कि भगवान के सन्मुख हुआ और ये भगवान की शरण में गया, तो ऐसे भाग जाते हैं जैसे किसी बलवान को देखकर गुंडे भाग जाते हैं। हाँ, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रहो। पर वो हैं, पर क्या है, कब्जा हम अपना माने नहीं माने, ये अंदर ही बैठे मार मार। अब अगर ऐसे आत्मसमर्पण शरणागति, हे नाथ मैं हार गया, तुलसीदास जी महाराज कहे, हो हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे, जब प्रभु पेरक उनके नामे कर दो। महाराज तनवांग मनोभिर अमलई सोहम तभी आश्रिता, ये शरीर ये मन ये प्राण सब आपके चरणों में समर्पित है। राधा 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 राधा, आप देख लेना ये सब भाग जाएंगे। काम और क्रोध सब गए रसातल भाग, भजन महलते निकसत नाही। जो रात दिन प्रभु के चिंतन में, प्रभु के आश्रय में, अगर ऐसा ना होता तो कोई महात्मा भगवत प्राप्त नहीं हो पाता। जिसके अंदर ये विकार होते हैं वो कभी परमानंद का अनुभव नहीं कर पाता। तो ये निर्विकार स्थिति अहंकार से नहीं होती, अहंकार समर्पण से होती है। ये भगवान के कृपा कटाक्ष से होती है, ये हरि कृपा कटाक्ष से होती है, प्रियाजू के कृपा कटाक्ष से होती है। आप भी प्रियाजू के हैं, आप भी हरि के हैं, केवल आप स्वीकार कीजिए और चलिए सत्मार्ग में। आप स्वीकार किए हैं स्त्री और पुरुष अपने को, स्वीकार किए हैं देह भाव और इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर, तो फिर वो भ्रष्ट होते तो चले जाओगे, क्योंकि रास्ता गलत है। तो आप समझिए, सत्संग के वाक्यों का मनन कीजिए और उनको धारण कीजिए, तो भगवान की कृपा से जीवन मंगलमय हो जाए। डॉक्टर चंचल अंकित जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि गुरु के पास जो शिष्य नहीं रहता, उसे गुरु का दुलार स्नेह कृपा कैसे अनुभव होगी? उसे कैसे पता चलेगा कि गुरु भी उनको प्रेम करता है? अभी आपने गुरु के पास समीपत्व को क्या समझा है? क्या जैसे ऐसे बैठे इसे समीप कहते हैं क्या? नहीं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरु नहीं बन सकता। बहुत सावधान होकर समझना, गुरु शब्द की बात कह रहा हूं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता। यदि आपने गुरु माना और व्यक्ति माना है तो फिर व्यक्तित्व का पास ये समीप नहीं कहलाता है। हमारे समीप रहने वाला यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है, हमारे मनोभाव के अनुसार नहीं चलता है, वो हमारे समीप है ही नहीं। और 10,000 किलोमीटर दूर है और हमारी बात मानकर श्रद्धा से चल रहा है, तो उसको समीपता का स्वयं अनुभव होगा, स्वप्न में भी और जागृत में भी। उसको दिखाई देगा कि हमारे गुरुदेव हमें हर क्षण बचा रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, और गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। यहाँ जैसे अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण बैठे हैं, ऐसे ही तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे मानस पटल पर वो अपना शासन लिए वहीं बैठे हैं। ना तुम्हें भ्रष्ट होने देंगे और ना कोई बाधा तुम्हें सता पाएगी, यदि वास्तविक गुरुदेव का स्वरूप मानकर गुरुदेव को समझें। गुरुदेव कभी व्यक्ति नहीं होता और व्यक्ति कभी कोई गुरुदेव नहीं बन सकता। तो हमारा सानिध्य गुरुदेव से, तो सर्वत्र जब वो वस्तु है, चाहे उसे गुरु कहो चाहे उसे भगवान कहो, गुरु गोविंद ने भेद कराई, और गोविंद बोले या गुरु बोले तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। कोई ऐसी जगह है जहां गुरुदेव ना हो, तो आप अकेले कैसे हैं? आपके पास गुरुदेव है ना। कोई जब सर्वत्र गुरुदेव है तो यहां भी गुरुदेव है, जब सब समय गुरुदेव तो इस समय भी गुरुदेव, जब सबके हैं, सबके अंदर चराचर में, तो यहां मेरे भी अंदर है, मेरे ही पास है। सबके हैं तो मेरे ही हैं। अब आप गुरुदेव को व्यक्ति मान के प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वो गुरु साक्षात परब्रह्म, तो आप चाहे जहां सृष्टि के किसी कोने में हो, उनके मंत्र और उनके उपदेश का पालन करो, खुली आंख तुम्हें गुरुदेव ऐसे दिखाई देंगे जैसे हम आपको देख रहे हैं। यह अनुभव की बात कह रहे हैं, प्रवचन की बात नहीं कह रहे। जो हमारे मानस पटल पर चलता है वही हमारे नेत्र देख पाते हैं। गोपीजन श्याम चिंतन कर रहे हैं तो जित देखो श्याममयी, और गोस्वामी जी राम चिंतन कर रहे हैं तो जड़ चेतन सब उनको राममय दिखाई दे रहा है। हम गुरु को तत्व माने, गुरु को साक्षात परब्रह्म माने,
तो ये तब होगा जब उनके द्वारा उपदिष्ट नाम मंत्र और उपाय जो साधना के हैं उनको अक्षरशः करोगे तो आपको गुरु के सानिध्य का अनुभव। पास रहना कोई सानिध्य नहीं है, पक्की बात है। समीपता उसी की मानी जाती है जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। गुरु नाम, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश, यही गुरु का स्वरूप है। ये तो साउंड है, ये तो बाहर साउंड है जिसके द्वारा तुम गुरु वचन सुन पा रहे हो। इसके समीप रहना या ना रहना कोई खास बात नहीं है। ये बात मान लेना हमारे समीप रहना है। हमारा अगर स्वरूप जानना है तो हमारी बात मान लो। हमारे द्वारा जो नाम गाया जा रहा है, जो साधन गाया जा रहा है, उसको मान लो, आप जान जाओगे क्या है। गुरु 10-20 नहीं होते हो, एक है। वो आकाश के सदस्य, जहां भी जाओ नील आकाश दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जहां भी जाओगे गुरु तुम्हारे साथ है। तुम्हें छोड़ दे वो गुरु नहीं होता, तुम छोड़ देते हो इसलिए शिष्य नहीं हो। गुरु तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जब बनाया नहीं था तब भी वो था और तुम्हें उपदेश करता था, मत जाओ ये मार्ग गलत है, मत करो ये गलत है, लेकिन तुम उसकी बात नहीं सुनी। चलो समस्या का समाधान करने के बाहर मान लेते हैं गुरु, अब उनकी बात मान लो। अंतर के गुरु वही बाहर हम आरोपित करते हैं कि ये मेरे गुरु और ये साक्षात परब्रह्म, अब उनकी बात मान लो, काम हो जाएगा। बात ना मानो, नहीं ना, ये कंठी बंधवा लिया, तिलक लगा लिया और उनकी बात नहीं मान रहे तो आप शिष्य नहीं हो। आपको गुरु प्रताप अनुभव में नहीं आएगा। काम बनता है बात मानने से। कहीं से भी तुम्हें रामकृष्ण हरि कुछ नाम मिला ना, लग जाओ जपने में। अगर सिद्ध ना हो जाओ तो बताना। अब तुम सोचते हो कि हम भोगें, विषय करें, मनमानियों, कोई ऐसा सिद्ध मिले कि मुझे परमानंद प्रदान कर दे, तो ऐसा सिद्धांत त्रिभुवन में नहीं है, कहीं नहीं है। प्राप्त नाम और मंत्र का आपको आवृत्ति करना होगा और गुरुदेव के सानिध्य का अनुभव, उनकी आज्ञा का पालन करना है। शरीर के समीप रहना, कोई मित्रता या कोई साथ या कोई प्रियता नहीं। हाँ, भाग्यवश यदि ऐसा है तो अच्छा है, आप उनकी आज्ञा का पालन करते हुए समीप है, अच्छा है। आज्ञा का पालन करते हुए दूर है तो आपको समीपता का अनुभव होगा। ऐसा नहीं है, कोई क्षण ऐसा नहीं होता जिस क्षण हम गुरुदेव से खाली हों। अब समझ पाओ तो समझ लो। गुरुदेव अपने शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाती है, पर संत आप सरिस चाहे सबके। अगर वास्तविक गुरु श्रद्धा है तो गुरुदेव अपना स्वरूप ही आपके स्वरूप में लय कर देंगे। आप और गुरुदेव दो नहीं रह जाएंगे। ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में। ही में न जान पड़े काल है कि अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब गुरुदेव का ही केवल एक छत्र राज्य रहता है, वही मन में, वही बुद्धि में, वही चित्त में, वही हमारी आत्मा। जैसे अपनी आत्मा गुरुदेव भगवान है तो कहते हैं आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। मेरा मन भी वही, मेरी आत्मा भी वही, गुरु में जीवन हो गया। हम अध्यात्म की वार्ता को समझें, लौकिक व्यवहार से गुरु तत्व को न जोड़ें। एकेश्वर शुक्ला जी छत्तीसगढ़ से। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। मैं रामकृष्ण मिशन से दीक्षित हूँ। आध्यात्मिक जीवन की दिनचर्या कैसी हो जिससे परम सत्य की प्राप्ति हो, तथा मन में शंका है कि द्वेष भाव प्रभु के ऊपर रखने वाले रावण, कंस, शिशुपाल को जो गति मिली वही गति क्या बड़े बड़े साधकों, ऋषि मुनि को भी मिली, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? पहले किस प्रश्न, इसमें तो बहुत से प्रश्न हो गए, पहले किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? महाराज, पहला मेरा ये प्रश्न है कि मैं दीक्षित हूँ, मेरी आध्यात्मिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिसमें मुझे परम सत्य की प्राप्ति हो। हाँ, परम सत्य की प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, पहली बात समझो। जो सत्य क्रियाओं का आदेश दिया गया है वो असत क्रियाओं से बचने के लिए है, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा शक्ति है। अगर उसका हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो रुकेगी नहीं, गलत प्रयोग होगा ही। अगर हम समय को शास्त्र के अनुसार, कानून के अनुसार व्यतीत नहीं करेंगे, नियम के अनुसार व्यतीत नहीं करेंगे, तो नियम के विपरीत वो होगा ही होगा। तो वो क्रियाएं असत क्रियाओं के त्याग के लिए हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं, भागवतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, ये असत क्रियाओं के रोकने के लिए हैं। कानून ऐसा कहता है ऐसे चलना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहता है ऐसे चलना चाहिए। भगवत प्राप्ति होती चिंतन से। जैसे चिंतन वासनात्मक चल रहा है, गलत चल रहा है, शरीर भाव से भोगों में विचरण, कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बात समझ रहे ना? आपका चिंतन भागवतिक चल रहा है सुबह से लेके रात्रि तक,
और आप मरीज की सेवा कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आप एक किसान हैं, आप एक व्यापारी हैं, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका चिंतन प्रभु से जुड़ा हुआ है। भगवत प्राप्ति सिर्फ चिंतन से होती, सिर्फ चिंतन से। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, हर श्लोक में है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा। यहां यो शब्द है, गृहस्थ शब्द, विरक्त शब्द, स्त्री शब्द, पुरुष शब्द, ऐसा नहीं। यो माने जो भी मेरा अनन्य चिंतन करेगा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, अर्थात उसके लिए भगवत प्राप्ति सुलभ है। चिंतन कब होता है? जहां हमारी प्रियता होती है वहां चिंतन होता है। जो हमें प्यारा लगता है उसका चिंतन होता है। जो भोग प्यारा लगता है, जो व्यक्ति प्यारा लगता है, जो हमें पदार्थ प्यारा लगता है, जो हमें स्थान प्यारा लगता है, इसी में जाता है हमारा अधिक चिंतन, प्रियता पूर्वक इसी में जाता है। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमें प्यारा लगता है, देखो शरीर प्यारा लगता है तो शरीर के संबंधी प्यारे लगते हैं। अभी सूचना आ जाए 5 लोग एक्सीडेंट में मर गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी आ जाए कि आपके मौसिया उसमें थे, दूर का संबंध, अच्छा, अब पूरी चित्तवृत्ति घसीट जाएगी। देह संबंध, इंद्रिय संबंध, भोगों का संबंध, मन संबंध, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनमें प्रियता है, इसी का चिंतन होता रहता है। या जो हमारे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसका चिंतन 2 धाराओं में चल रहा है, राग और द्वेष। राग अनुकूल, द्वेष प्रतिकूल। बस इसी चिंतन को राग और द्वेष से हटा के अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। राग और द्वेष जनित जो चिंतन है, हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है, वो इन 2 तारों में जा रही है। कोई रागात्मक, कोई द्वेष। आप देखो, जांच के देखो, अगर आध्यात्मिक हो तो अंतर्मुख हो और देखो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जहां हमारा मन इंद्रियों के साथ जा रहा है, वो तो प्रिय होगा और या कोई अप्रिय होगा। राग या द्वेष, राग द्वेष क्रियाओं से नहीं सुधारा जा सकता, चिंतन से सुधारा जा सकता है। पहली बात ये स्वीकार करनी होगी भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले पति को कि भगवान कह रहे हैं, एकमात्र मैं ही सब रूपों में व्याप्त हूं। चलो उतना ज्ञान नहीं तो इतना ज्ञान, हम एक मंदिर में भगवान को मान सकते हैं, तो क्या इन मंदिरों में भगवान को नहीं मानेंगे क्या? अगर इन मंदिरों में भगवान नहीं है तो चेतनता किसकी है? ये चैतन्य घन कौन है? तुम जानते तुम कौन हो? अगर तुमसे पूछे तुम कौन हो तो अपना नाम बताओगे, शरीर का भाव रख के बोलोगे आप। तो क्या आप ये हो क्या? ये तो जला दिया जाएगा, ये तो मिट जाएगा। आप मिटने वाले नहीं हैं, आप अमिट, अविनाशी, दुख रहित, चाह रहित सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप हैं आप। अब वो ज्ञान अगर नहीं है तो बात मान तो लो ना। भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी को उपदेश किया कि तुम मेरी माया की सृष्टि में जा रहे हो रचने लिए, तो ये ध्यान रखना, मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। मैं ही रचना करने वाला हूं, मैं ही जो रचना की गई वो भी मैं ही हूं, मैं पालन करने वाला हूं, मैं ही जो पालन किया जा रहा है जिसका, वो भी मैं हूं, मैं ही विनाश हूं और जिसका विनाश किया जा रहा है वो भी मैं हूं। मैं के सिवा कुछ नहीं है और वो मैं हूं। बात समझ रहे ना? जब तक सिद्धांत नहीं समझेंगे तब तक भगवत प्राप्ति का कैसे भाव बनेगा? तो अब हमारी जहां वृत्ति जाए, चाहे राग से या द्वेष से, यदि हमारा ये भाव है कि ये मेरे प्रभु हैं, तो राग द्वेष का प्रभाव मिट जाएगा। अब सतत नाम मंत्र जो गुरु ने दिया है, कहीं ना कहीं तो जुड़ता है अध्यात्म का प्रतीक। सब नाम बराबर महिमा वाले हैं, सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। प्रेम का रसास्वादन अलग अलग है, कोई निराकार, कोई साकार, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अमुक अमुक अमुक। भगवान के अनंत नाम, हरि लीला और हरि नाम, हरि रूप अनंत है। वो नाम निरंतर जपने का प्रयास करना, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखना। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल प्रभु थे,
जब सृष्टि नहीं रहेगी तभी भी प्रभु रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो प्रभु ही प्रभु है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये जो बीच में हम राग द्वेष कर रहे हैं, अच्छा बुरा मान रहे हैं, मेरी माया जनित मलिन बुद्धि का लक्षण है। वस्तुतः प्रभु ही, भगवत प्राप्ति की बात कह रहे हैं, व्यवहार की नहीं कर रहे। अब हमारा जब चिंतन अखंड होने लगा तो हम वही थे, वही रहेंगे, ये अनुभव हो जाता है। कोई नई बात नहीं होती। जो हमारा स्वरूप है ना, वो परमात्मा स्वरूप है। कई बार समझाया, जैसे समुद्र में तरंग नाम वायु विकार का, अगर वायु विकार ना हो तो शांत समुद्र ही है, वायु विकार हुआ तो उसे तरंग कहते हैं। ऐसे ही वो ब्रह्म स्वरूप माया के कारण, जैसे वायु विकार ना कारण बना तरंग नाम का, ऐसे माया के कारण देहाभिमान प्रकट हो जाने से वो जीव कहा गया। वो अनेकता को, विभिन्नता को, भेद को प्राप्त हुआ। और माया जनित मल जहां नष्ट होता है तो त्रिगुणातीत भाव, तो एक साक्षात ब्रह्म वही है। जानत तुम्हें, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है, सद्क्रियाओं से। असद क्रियाओं का त्याग होता है, तभी हृदय पवित्र होकर भगवदाकार होता है। तो चिंतन कहाँ है ये देखते रहिए। अगर चिंतन नहीं देखा तो बाहरी क्रियाओं का कुछ और फल हो सकता है। उद्देश्य क्या है आपका? क्रिया तो भागवतिक है, चिंतन क्या है? अब क्रिया एक सांसारिक है, वो कोई अधिकारी है, वो कोई किसान है, कोई व्यापारी है, या कोई राजकीय विभाग में, या कोई प्राइवेट किसी भी विभाग में कार्य कर रहा है, बड़ी जिम्मेवारी से काम कर रहा है। और अंदर से चिंतन है कि भगवान ये आपकी सेवा सृष्टि की है, और उनका स्मरण कर रहा है। अधर्माचरण वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के योग्य है, भगवत प्राप्त होगा। भगवत प्राप्ति चिंतन। या एक पॉइंट केवल बचता है आखिरी में, आखिरी में कैसे भी नाम निकल जाए भगवान का तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो आखिरी का चांस है, पर वो तो बहुत मुश्किल होता है। जब जीवन भर अभ्यास संसार के चिंतन का भोगो किया तो आखिरी में वही चिंतन आएगा, वो प्रभु का। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे अजामिल के मुख से निकल गया नारायण नाम, बात उसकी बन गई। वो कोई बिरला ऐसा साधु कृपा, भगवत कृपा से, नहीं तो जीवन भर जिसका अभ्यास किया जाता है परिणाम वही होता है। तो हम जीवन में अभ्यास करें भगवत चिंतन का, इससे भगवत प्राप्त। अब दूसरा प्रश्न क्या है? मेरा शंका ये है महाराज कि जैसे द्वेष भाव रखने वाले रावण, कंस, शिशुपाल, इन लोग को जो परम गति मिले हैं वो हमारे महान ऋषि मुनि को भी मिले हैं, तो दोनों में अंतर क्या है महाराज? प्यार से जो रसास्वादन करके भजन किया जाता है उसमें जो अपार सुख होता है, वो भगवान का चिंतन द्वेष से भी सतत कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं। कंस को एक सेकंड भी प्रभु के सिवा और कुछ याद नहीं था। हर समय भयभीत होकर वो श्री कृष्ण का चिंतन करता था। शिशुपाल भगवान को गाली देता था, हर समय उसको कृष्ण का चिंतन, पर द्वेष पूर्वक। हृदय में दाह थी, पर जिसका चिंतन कर रहे हैं वो सच्चिदानंद में, उसके फल स्वरूप वो भगवान को प्राप्त हुआ। पर स्वाद तो नहीं मिला ना, स्वाद भक्तों को मिला। पुलकित शरीर है, रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित है, गदगद कंठ हो रहा, नेत्रों से अश्रु बह रहा, जगत को पावन करता हुआ जोर जोर से पुकार रहा है, राधा राधा राम कृष्ण हरि सतरति सतरति सा लोकांतारयति। वो सुख भला उनको गति तो मिली, गति तो पूतना को भी मिली। जहर लगाकर 9 लालजू महाराज को मारने जा रही है, गति तो वही मिली जो यशोदा मैया को मिलती है। लेकिन जो सुख यशोदा मैया को मिला, क्या पूतना को मिला? क्या नहीं मिला ना भक्त को। ये हमारे भगवान की महिमा है कि वो अपने द्वेष करने वालों को भी परम गति देते हैं। पर भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए। सुदर्शन से शिशुपाल का स्पर्श कराकर उद्धार किया, परम पद दिया, लेकिन शिशुपाल के चरणों के पीछे थोड़ी घूमे भगवान। ऐसे थोड़ी, जैसे एक छोटे से बच्चे के व्याकुलता में मां दौड़ती है, ऐसे थोड़ी ऐसे भक्तों के पीछे। भक्तन पाछे यो फिरे जीव बछड़ा संग गाय। जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। गाली देने वालों को परम पद तो मिल गया, पर जो प्यार और दुलार प्रेमियों को मिला वो किसी को नहीं मिला। वो लक्ष्मी जी को भी प्यार दुलार नहीं मिला जो ब्रज की गोपियों को मिला। अश्रु प्रवाह से पुलकित होकर रज भिगो रही हैं, हा श्याम सुंदर हा। इस महान पुकार में जो सुख है वो परम पद में भी सुख नहीं है। मोक्ष को प्राप्त हुए महापुरुष भी
इस सुख को जब देखा तो चिल्ला पड़े, कृष्णात् किमपि परम तत्वमहम न जाने। ब्रह्म तत्व में स्थित महापुरुष जब देखे मुरली मनोहर के प्रेम भाव, तो बोले कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व मैं नहीं जानता। ऐसा तो भगवत प्रेम सबसे बड़ा सुख है। हाँ, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तलनीन। अंदर एक अपार सुख, नेत्रों में सच्चिदानंद प्रभु बसे हुए, रोम रोम आनंदित। वो जहां चरण रखता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, वो जगत को पावन कर, उसकी समानता। परम पद में एक चीटा चीनी में मिल गया, चीनी बनकर, और एक चीटा पार्श्व में लगा हुआ चीनी का स्वाद ले रहा है। कौन भाग्यशाली है? कौन स्वाद ले रहा है? और जो चीनी बन गया तो बन ही गया। ये सब चाहे जिस भाव से मेरे प्रभु को चिंतन करके स्वेग, आपका कल्याण तो होगा ही, पर जो स्वाद प्रियता में, जो यशोदा मैया को स्वाद, वो पूतना को थोड़ी मिला। कल्याण तो अगासुर बकासुर का भी हो गया। मुनि जन वांछित पद उनको भी प्राप्त हुआ, लेकिन जो भक्तों को, सखाओं को दुलार मिला, गोपजनों को, वो बकासुर अगासुर को हुआ क्या? मिल जाना कोई, हाँ बड़ी बात है कि भाई मोक्ष प्राप्त हो गया परम पद में। नहीं, भक्तों की दृष्टि में इसीलिए दीयमानम न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्तजन मोक्ष देने पर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो प्रेमी जन हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। वो भगवान बनकर भगवान में लीन होना नहीं चाहते, वो भगवान के दास बनकर उनका स्वाद लेना, अखंड आनंद जो महाप्रेम रस, उसमें डूबते हैं। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दर्श मधु करी छके रहते दिन रैन। संपूर्ण संसार से वैराग्य है, आह भर कर पुकार रहे हैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं प्रभु। आज भी जीवन की एक शाम और व्यतीत हो गई, आप नहीं मिले, नाथ आप कैसे, रो रहे हैं। उसके समानता करने वाला कोई नहीं है भगवान के लिए। इसीलिए उद्धव जी परम ज्ञानी, बृहस्पति जी के शिष्य, जब गोपियों के प्रेम अश्रु देखे और उनकी वो प्रेम दशा देखी, तब वो कह रहे हैं मैं पास रहते हुए श्री कृष्ण के इस प्रेम रस को नहीं जान पाया, आज गोपी जनों की कृपा हुई तो प्रेम जान पाया। ये ज्ञान हो जाना, मोक्ष प्राप्त हो जाना बड़ा दुर्लभ बात है, लेकिन ये प्रेम, उनके प्रेम में आह भरकर पुकारना, ये बड़ी बड़ी बात है। प्रेमी होना ये बहुत बड़ी बात है। तो जो प्रेमियों को स्वाद मिला, वो किसी को स्वाद नहीं मिल सकता। एक प्रसंग आता है कि जब ये रामा दल के पक्ष में और रावण के दल के पक्ष में युद्ध हुआ, तो बहुत मरे दोनों तरफ के। तो भगवान ने फिर आज्ञा की इंद्र को, इंद्र ने कहा क्या सेवा करें? बोले अमृत वर्षा करो। तो अमृत वर्षा की, तो भालू कपि सब जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। तो ये हुआ कि वर्षा तो दोनों दल में, क्यों जीवित नहीं हुआ? तो बोले जितने राक्षस से सब मुक्त हो गए, क्योंकि उनके सामने भगवान थे, और ये जितने थे उनके सामने राक्षस थे, इसलिए वो मुक्त नहीं हुए। तो उनका वर्षा जो ही अमृत वर्षा हुई, पुनः जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ, क्योंकि सबके सम्मुख भगवान थे, और भगवान की कृपा से सब परम पद को प्राप्त हुए। ये भाव समझो। तो हमारा जो चिंतन है, जब प्रभु के प्रति प्रेममय होता है, तो जो सुख प्राप्त होता है वो परम पद में सुख नहीं है, कैवल्य पद में भी नहीं। इसीलिए भक्तों ने उसको त्याग किया है और भगवान की चरण दासता मांगी है। कि जब भगवान ने ध्रुव जी को परम पद दिया ना, अटल पदवी, तो ध्रुव जी के हृदय में जलन हुई, परम पदवी प्राप्त होना। कि ऐसे प्रभु की सेवा नहीं मांगी, सानिध्य नहीं मांगा कि हर समय आपकी सेवा में रहकर हम, तो इसमें हमें कमी हो गई। हमने भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं किया निरंतर। हम एक कामना से प्रेरित हुए कि राज सिंहासन पर नहीं बैठा लोगे तो हम नारायण का भजन करके ऐसा पद प्राप्त करेंगे जो इससे भी श्रेष्ठ है। मैं ठगा गया। इसलिए भगवान से कहा प्रभु मैं अपनी तरफ से एक वरदान मांगता हूं कि मुझे अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दीजिए। भगवान से कहा, क्योंकि प्रेमी जनों के संग से जो आप में प्रेम होता है वो दुर्लभ है। तभी एक दोहा याद होगा आप लोगों को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्मा का क्षण मात्र का संग, उसके सामने न मोक्ष सुख न स्वर्ग सुख, फिर मर्त्य सुख की बात क्या कहे। तो क्या इसमें खास बात है? मोक्ष सुख भी अलग रख दिया गया कि वो एक क्षण में प्रभु से अपनापन करा देंगे। प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में प्रेम, जो प्रेम में सुख है
वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। मतलब आप ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, आप हमारे जीवन हैं, और जो हमें अनुभव हुआ है, अब वो आप लोग पैंट शर्ट में हो या पैजामा कुर्ता में हो, आप जन्म से संत हैं। हम तो आचरण से संत मार्ग में चल रहे हैं, आप जन्म से संत हैं। इस रज परम पावन ब्रजरज में जिसे उद्धव शनकादि याचना करते हैं, उसी रज में भगवत कृपा से आपका प्रादुर्भाव हुआ। बस ये है कि अगर हम अपने स्वरूप की तरफ बढ़ते रहें तो फिर वो अनुभव आपको भी हो जाएगा। पर ये कि ब्रजवासी जन सब चिदानंद रूप है, भगवत स्वरूप है। और हम जब जैसे, तो हमें आह्लाद होता है, जैसे अपने घर वालों को देखने से नहीं होता, तो ऐसे आह्लाद होता है। ब्रजवासी जन जैसे हमारे प्राण हैं। पर हमें तो जी लगे अपनी मांग से देखें ना ऐसे करके अपनी गिरिवन में जाकर। वो भगवत दैन्यता रहती है भक्तों के हृदय में, अपने को छिपाने के लिए ऐसे बोलते रहते हैं। वस्तुतः वो कभी जब एकांत में बैठे ना, जी तब लगे कोई कैसो कोई कैसो, हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, झाको अपने गिरिवन में। जी, तो लगता है कितनी उत्तम गंदगी भरी है। उत्तम बात है। उत्तम साधक ऐसा ही होता है, तभी वो सदैव दैन्य रहता है। उसको कभी अहम नहीं आता कि मैं अमुक हूं या अमुक हूं। वो दैन्य, बड़े बड़े महात्माओं को देखो ना, दैन्यता इसीलिए होती है कि जब अपनी तरफ देखते हैं तो बहुत लघुता, और जब प्रभु की तरफ देखते हैं तो उस कृपा को देख करके। भरत जी जब अपनी तरफ देखते थे तो कदम रुक जाते थे सियाराम जी की तरफ, और जब सियाराम जी के स्वभाव की तरफ देखते तो उल्लसित होकर दौड़ पड़ते। तो हमें लगता है अपनी तरफ कम देखें, प्रियालाल की तरफ ज्यादा देखें, बिहारी जी की तरफ ज्यादा देखें, कि उनकी कृपा है। देखो, लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर ये पारसमणि का प्रभाव है कि उसे सोना बना देती है। अगर हम अपने मन बुद्धि को देखें तो उस महामहिमा को हम नहीं पा सकते, पर उन्होंने जब हमें बना दिया अधिकारी, तो आप फिर क्या चिंता करना। हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजरथ सेवी हैं, हम भगवत चरणारविंद के दासत्व को प्राप्त हैं, ये तो स्वीकृत है ही है। हम उनके लायक नहीं, ये पक्की बात है, लेकिन वो हमारे नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते, है नहीं? आप अलग कह सकते हो, हम लायक नहीं है तो कह सकते हो, लेकिन वो हमारे हैं, इस पे आप नहीं बोल। तो बस ये सार बात तो यही है ना कि वो हमारे हैं। हम कैसे बिगड़ गई बात है, इसमें हम नहीं चल। वो हमारे हैं, और वो कैसे हैं? अति उदार विभि सुंदर करुणामय। कोई अगर ऐसे भी उनसे कह दे झूठ भी कि मैं आपका हूं, तो वो पिंड नहीं छोड़ते। फिर सच्चाई से कोई कह दे हे बिहारी जो मैं आपका हूं, वो कैसे? वो तो बहुत प्यारे हैं ना, बहुत प्रेमी हैं, बहुत करुणामय हैं। अहेतु की भक्ति के सिद्धांत। देखो, अहेतुकी शब्द का अर्थ होता कोई हेतु नहीं, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। पहले हेतु से शुरू हो, पहले हम समझें कि हमारा हित किसमें है, प्रियालाल से है। हमारे स्वामी कौन है? प्रियालाल हैं। हमारे सुख का कारण कौन है? प्रियालाल हैं। अब हम सारी बात उनसे करेंगे, चाहे वो सकाम हो चाहे निष्काम हो। यहां से हम शुरू करें, फिर जब हम समझ आएंगे प्रभु के स्वरूप को, तब फिर कामना नहीं रहेगी। जैसे अभी हमारे हृदय में संसार की जानकारी है, संसार का महत्व है, संसार का सुख है, ये प्रिय लगता है। अब हम अहेतुकी की बात केवल कर सकते हैं, लेकिन अहेतुकी नहीं है, ईमानदारी से समझ रहे हो ना। तो हम, भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, तो हम जैसे हैं, अब आपके सिवा कोई नहीं है। हम गलत भी मांगेंगे तो आपसे ही मांगेंगे, सही मांगेंगे तो आपसे मांगेंगे। अब वो तुम देखो क्या गलत है, क्या सही, क्या देना क्या नहीं देना। तो हमारा हेतु प्रभु से जुड़ गया ना। अब जब हमें असलियत में पता चलेगा, जैसे छोटा बच्चा प्लास्टिक की कार मांग रहा है, अब रो रहा है वो, तो माँ उसे देती है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसकी तरफ देखता नहीं जिसके लिए रो रहा था। समझ रहे ना? ऐसे ही अभी हमारा बालकवत ज्ञान है भगवान के सामने। जब शुद्ध ज्ञान आ जाएगा तो जितनी हम मांगे कर रहे हैं, इन्हीं में हंसी आएगी कि यार इनसे क्या मांग रहे थे। जैसे छोटे बच्चों को कार बहुत प्रिय लगी, वही जब बड़ा होगा और उसको दिखाया कि एक समय तुम इस कार के लिए रोए थे, हमसे लड़े थे, अब ये देखो, तो हंसेगा कि अरे क्या फालतू की बात कर रहे। तो उस समय वो उसे लगता है सब त्रिभुवन झूठा, ब्रह्म सत्यम। हाँ, ये जब अनुभव होगा तब हेतु खत्म हो जाएगा शरीर से, संसार से, तब अहेतु की भक्ति का बोध होता है। पर किसी भी तरह से हम पहले जुड़ें, पहले ये मान लें कि हमारा हेतु, हमारा मंगल, हमारा सुख बिहारी जी से है, प्रभु से है, प्रभु के सिवा अन्य कोई से नहीं। अब अहेतु की आ जाएगी। पहले हम अपना सर्वस्व हेतु प्रभु से माने। हाँ, दंडोत राधा राधा राधा। लाओ इनको एक एक माला श्री जी की पहना। चाहिए अमीर जग जुड़े ने छाछी, चाहिए अमीर जग जुड़े ने छाछी,
चाही अमी जग जुरे न छाछी। हाँ, गोस्वामी जी की चुप है। पर अपने को चिंता नहीं करनी, क्योंकि अपने जो स्वामी हैं उनके संबंध में हमें संशय नहीं होना चाहिए। हमारे स्वामी प्रभु हैं, हमको संबंध में संशय नहीं। हमारी चाह बहुत ऊंची है और हमारे तो वो चाह पूर्ण करने वाले, हाँ, तो हमें जब प्रियता प्रभु से हो जाती है, अपनापन हो जाता है, तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक चलने लगता है। जब प्रियता भोगों से होती है, शरीर से होती है, तो फिर भजन चलाना पड़ता है। चिंतन विषय का होता है, शरीर का होता है, संबंधियों का होता है, पर भजन प्रभु करना पड़ता है। भजन करते करते सद्गुण कुछ नहीं है मेरे अंदर। हाँ, सद्गुण की जरूरत भी नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने को अधम मानकर परम उद्धारक भगवान के आश्रित हो जाए। ये सबसे बढ़िया शरणागत का सूत्र है कि मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो उस महायोग्य प्रभु के आश्रित। असरण शरण प्रभु का नाम है, अधम उद्धारण प्रभु का नाम। यही नहीं आ पाता असलियत में, अहम के कारण। अगर ऐसा आ जाए कि मैं अधम हूं, मैं बड़ा पतित हूं, तो भगवान पावन करने के लिए उनका बहाना ही है, हमारी शरणागति पुष्ट हो जाए। जब तक कुछ भी हम रहता है, तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती। बड़ी कृपा है, खूब नाम जप करते रहिए, भगवद आश्रित रहिए। धन प्रसाद ले यशवी जी का प्रसाद है। धन धन धन। माला कर दीजिए। हाँ, मंडलेश्वर है उनके उसमें। भगवत स्वरूप से बड़ी कृपा करी, दर्शन दिए। राधा ये राधा। हमारी श्री जी की प्रसादी माला। हाँ? धन धन। इधर से बड़े बड़े प्रणाम करके जय जय श्री, जय जय श्री। साथ साथ में आते रहिए। नसीम कृपा करी, मतलब डूब में जाता मर जाता। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आपके सोच। दर्शन से आज अभी प्राण निकल जाए बस। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। सुनो, देखो, पहली बात तो समझो तुम अविनाशी के बच्चा हो, अविनाशी तुम्हारा भी स्वरूप है। क्या हुआ बच्चा? हम शरीर को मैं मानकर गंदे नशे, गंदी आदतें, गंदे व्यवहार में उतर गए, तो हम इतना कमजोर हो गए कि हमको एक उपाय मर जाओ, ऐसा लगता है ये गलत रास्ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सही रास्ते पे चलोगे तो आप सैकड़ों को बचा सकते हैं, आप सैकड़ों का जीवन संभाल सकते हैं। अपनी गलतियों को हम इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं पाते। जैसे ड्रग्स है, गांजा है, चरस है, ऐसे नशा है, या व्यभिचार है, या ऐसी धन की आवश्यकता हमने पैदा कर ली, जैसे हमें छल कपट, चोरी, हिंसा करनी पड़े, ये हमारी दुर्गति के कारण है। अगर ये समझ जाओ तो आप बहादुर हो जाओगे। आप खुद देख लेना, सच्ची बात आपसे कहते हैं। हम ये कोई प्रवचन की केवल पूरी बातें नहीं कहते कि पढ़ के हम तुम्हें सुना दिया, जीवन की बात कहते हैं। वर्तमान में भयानक कष्ट है, दोनों किडनी, और फिर इसके बाद डायलिसिस, क्या क्या कष्ट। लेकिन हम देखो, तुमको बात कर रहे हैं सुबह से लगे 1:30 बजे रात्रि से, बराबर अनवरत, 1 मिनट का टाइम नहीं, 1 मिनट का। मतलब इतना स्वस्थ पुरुष की दिनचर्या नहीं होगी। पर हम कोई आपको बोर लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं, निराश लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं, वही हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप नौजवान गलत आदतों के कारण, नशे के कारण, गंदी बातों में चित्त देने के कारण आप अपने जीवन का ह्रास कर रहे हैं। आप खुद उठो और ऐसे चमको कि हजारों के अंधकार का नाश कर दो। आप हमारे ही तो हो, आप हमारी आत्मा हो। जो शरीर आपका वह शरीर हमारा, जो हम हैं वही आप हैं, और जो हमारे प्रभु हैं वही आपके प्रभु। या तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? समझने के लिए कहीं तुम गलती कर रहे हो, उस गलती को केवल सुधार लो, तुम ऐसे ही आनंदित रहोगे। हमारे देश भक्ति तो बात जाने दो, देश की भक्ति करने वालों ने फांसी के फंदे को चूम कर ऐसे डाला जैसे ब्याह का जयमाला डालते हैं। आप उन्हीं देश, उसी रज में पैदा हुए हो। ये निराशा, ये उदासीपन, ये अब शरीर को नष्ट कर दे, यही एक रास्ता है? नहीं यार, नहीं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ऐसे उठो और ऐसे चमको कि सिंह की तरह तुम्हारी दहाड़ हो, तुम्हारा कदम कहीं रुके नहीं। वो तब होगा जब महाबल का आश्रय लोगे, और महाबल है भगवान बच्चा। और भगवान तक परिचय पहुंचाने के लिए संत जन है, उनकी बात मान लो, गंदे आचरण छोड़ दो, राधा राधा राधा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय जय श्री। महाराज जी, बस श्री जी के आश्रित रहे हमेशा जीवन में, और अन्य कोई आश्रय, बस ये चाहिए। ये आपको स्वीकार करना होगा ना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। अपने हृदय में बात मान ले कि हमारी लाडली जो किसी का हमारा कोई नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे विठल विपुल देव जी ने कहा, हमारे माई श्यामा जो को राज,
जैसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। भगवत ऋषि जी, मेरी महारानी श्री राधा रानी है ने, हम अपनी ठसक में रहे श्री जी के। यद्यपि हम योग्य नहीं हैं, पर वो हमारी है, इस पे कोई संशय नहीं। अगर ये भाव बना रहे ना तो सब सद्गुण आ जाएंगे। श्री जी बड़ी कृपालु हैं, उनकी कृपा। राधा राधा राधा, श्री हरि जय श्री राधे 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 राधे। They want to sing to him. Radha Bhajan. हर जी अर्जेंटीना से आए हैं, विदेश से, हाँ। तो कह रहे ये राधा नाम गाना चाहते हैं, दोनों सुना- बच्चे हैं। सुना दो। रुको माइक ले, ये हटा दो, इसको हटा दो, हटा ये लो माइक ले। राधाधर मधुमेलिन्दा जय जय, राधाधर मधुमेलिन्दा जय जय, रमा रमण हरि गोविंद, रमा रमण हरि गोविंद, राधाधर मधुमेलिन्दा जय जय, कालिन्दी तत पुलिन्द लाञ्छित, कालिन्दी तत पुलिन्द लाञ्छित, सुरनुत पदारविन्दा जय जय, सुरनुत पदारविन्दा जय जय, राधाधर मधुमेलिन्दा जय जय, कालिन्दी तत पुलिन्द लाञ्छित, सुरनुत पादारविन्दा जय जय, राधाधर मधुमेलिन्दा जय जय, ऊर्ध्रुतनग मध्वरिन्द मानग, उद्धृतनग मध्वरिन्द मानग, सत्यपान्दपत पुविन्द जय जय, सत्यपान्दपत पुविन्द जय जय, राधाधर मधुमेलिन्द जय जय, गोपसदन गुरुवलिन्द खेलन, गोपसदन गुरुवलिन्द खेलन, बलवस्तुति ते नानिन्द जय जय, बलवस्तुति ते नानिन्द जय जय, राधाधर मधुमेलिन्द जय जय, राधाधर मधु, राधाधर मधु, राधाधर मधुमेलिन्द जय। लो माला पहला, इसको माला पहला, माला। इनको दोनों को भी पहना माला, बहुत सुंदर। हाँ, आप हिंदी समझते हैं ना? थोड़ा 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 हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना? बहुत सुंदर, मतलब वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Please. राधे राधे। Radhe Prem. राधा अधर मधु मिलिंद जय जय, तो बहुत सुंदर। मतलब वो पहले शब्द तो नहीं समझ, जब बाद में राधा अधर मधु मिलिंद जय जय, मतलब बहुत गूढ़ लीला का। हाँ बहुत, हाँ बहुत सुंदर, मतलब आपकी वजह से हमारी जी जी।
जबरदस्ती दर्शन करा के मुझको पुण्य प्राप्त करवा ये दोस्तों की मेहरबानी उद्धार करने के टूटे क्या बताएं ऐसे ऐसे दोस्तों को हम प्रणाम करेंगे जो जबरदस्ती आप उद्धार चल ही नहीं रहा था। ये इस निकल में आपके दर्शन हो गए। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। माता पिता की। अब दो लाइन सुनाओ। बाबा आप अच्छा सुना दो ये जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम वृंदावन को बाहर करो धाम है बह लूना पटवार हाथ वाले श्यामा प्यार भक्तों की प्यारी मेरी श्याम। जय श्री राधे। इसको एक माला पहनाओ भाई। राधा 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 श्री जी की सखी। जय जय श्री